भारतीय शेयर बाजार बुधवार 13 अगस्त को मजबूती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 0.5% तेजी के साथ बंद हुए। ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों और महंगाई के मोर्चे पर रहस्य बाजार में खरीदारी देखने को मिली। जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 1.6% पर आ गई, जो उसके पिछले 6 सालों का सबसे निचला स्तर है। इसके अलावा अमेरिका में भी महंगाई दर में नरमी रही, जिसके चलते ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ी है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 304.32 अंक या 0.38% बढ़कर 80,539.91 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 131.95 अंक या 0.54% उछलकर 24,619.35 के स्तर पर पहुंच गया। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी फार्मा में सबसे अधिक 1.7% की तेजी देखने को मिली। इसके बाद निफ्टी मेटल में 1.3% और निफ्टी ऑटो में 1.1% की बढ़त रही। निफ्टी मीडिया, रियलिटी और इंफ्रा भी हरे निशान में रहे, जबकि दूसरी ओर एफएमसीजी, पीएसयू, बैंक और एनर्जी इंडेक्स में मामूली गिरावट आई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 13 अगस्त को बढ़कर 445.51 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 13 अगस्त को 443.30 लाख करोड़ रुपए पर रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 87,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 87,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 2.25% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद एटर्नल, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 1.42% से लेकर 2.08% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 8 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी अडानी पोर्ट्स का शेयर 0.78% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन और एक्सिस बैंक के शेयरों में 0.22% से लेकर 0.58% तक की गिरावट देखी गई। 14 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट के विनोद नायर का कहना है कि रिटेल महंगाई के 8 साल के निचले स्तर पर पहुंचने से भारतीय शेयर बाजार में उम्मीद की किरण नजर आई। इससे ऑटो और मेटल सेक्टर में डिस्क्रिशनरी खर्च में रिकवरी की उम्मीद बढ़ी है। मिड कैप शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जो निवेशकों के सेंटीमेंट में सुधार का संकेत है। चीन के लिए टैरिफ की समय सीमा बढ़ाए जाने और तेल की कीमतों में नरमी से ग्लोबल सेंटीमेंट में सुधार है। ट्रंप के रुख और ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत में ग्रोथ और महंगाई की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। टैरिफ से जुड़ी खबरों के चलते मामूली गिरावट का जोखिम है। भारत 15 अगस्त को होने वाली ट्रंप पुतिन बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को अलास्का में होने वाली बैठक से पहले निवेशकों के सेंटीमेंट में सुधार हुआ है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वी.के. विजय कुमार ने कहा कि ट्रंप पुतिन वार्ता एक सकारात्मक संकेत दे सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तकनीकी नजरिए से देखें तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि कल के निचले स्तर के बावजूद हम कल के अपने उस राय पर कायम रहेंगे कि 24,049 पर स्थित 200 डे एसएमए की ओर की कोई गिरावट तब तक नहीं आएगी जब तक निफ्टी 24,450 का स्तर नीचे नहीं आ जाता। अब हमें तेजी की उम्मीद है, लेकिन 25,000 के स्तर पर वापस पहुंचने के लिए हमें पहले 24,560 से ऊपर जाने की जरूरत होगी।